बच्चों, मैंने पार्ट 3 वीडियो में संसाधन का वर्गीकरण 3 ठो देखे थे। आज मैंने चौथे आधार पर देखेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण विकास के आधार पर कौन कौन होते हैं। तो चलते हैं, विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें पहले आ जाता है संभावी संसाधन। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि विकास के आधार पर क्या होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि आज समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी समय का विकास हो रहा है। उसी तरह से एक से अधिक संसाधनों का विकास हो रहा है, तो उसी के आधार पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आएगा संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन में कहेंगे कि वैसे संसाधन जिसका विकास संभव तो है, क्या है कि जिसका विकास संभव तो है, लेकिन वर्तमान में इसका विकास नहीं किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि राजस्थान एवं गुजरात में पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा। तो देखेंगे कि राजस्थान में और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भारी मात्रा में अभी पड़े हैं, लेकिन इसका अभी विकास नहीं किया जा रहा है। तो आपको संभावी संसाधन इसी को कहेंगे। दूसरा आपका है विकसित संसाधन। तो इसमें कहेंगे कि वैसे संसाधन जिसका विकास पूर्ण रूप से किया जा चुका है और इसका सर्वेक्षण भी किया जा सका है। और इसमें कहेंगे कि जिसका मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है। जैसे हम देखेंगे इसमें कि आपका कोयला, पेट्रोल, इसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे मान लिया जाए, कह दे कोई वैज्ञानिक कह दे कि यहाँ पे आपका 10 टन क्या था, कोयला था। यानी कहने का मतलब हुआ, उस जो वैज्ञानिक ने बोले कि यहाँ पे 10 टन कोयला था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किए कि उसका सर्वेक्षण किए और उसका उस एरिया को मापे। तो इसी प्रकार का संसाधन को हम विकसित संसाधन कहेंगे, यानी पूर्ण रूप से विकसित। अगला आपका है भंडार संसाधन। कि आखिर भंडार संसाधन क्या होता है। तो कहेंगे इसमें कि जो भी भंडार किया जाने वाला संसाधन है। जैसे हम कह दें कि कोयला इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि यह विकसित संसाधन है। और इसमें भी आ जाएगा। क्यों इसमें आएगा? क्योंकि अगर कोयला को हम भंडार नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका समाप्त हो जाएगा, उपयोग करते करते क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह संसाधन को हम भंडार संसाधन कहेंगे। इसमें और आ सकता है, आ जाएगा आपका वन भी आ सकता है, जंगल। अगर जंगल को हम अभी उपयोग करते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि पूरे तरह से जंगल नष्ट हो जाएंगे। अगला है आपका संचित संसाधन। तो कहेंगे कि संचित संसाधन में कि वैसे संसाधन जिसका एक जगह पे संचित कर रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है? क्योंकि जब मेरा अगला पीढ़ी आवे तो उस संसाधन का वह यूज कर सके। तो इसी प्रकार के संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बांध बनते हैं। बांध क्यों बनते हैं? जल को इकट्ठा करने के लिए। तो जल को इकट्ठा करने के लिए क्यों बांध बनाया जाता है?
इसलिए बांध बनाया जाता है कि अगर कोई एरिया में जहाँ पे बांध बना हुआ है उस एरिया में पानी की कमी हो जाए तो उस पानी को या उस जल को उस बांध के द्वारा हम उस एरिया के जहाँ पे फसल लगे हुए हैं उस फसल में हम उस जल को यूज कर सकें। तो इस तरह के संसाधन को हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो बच्चों इतना आपको बात समझ में आ गया होगा कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। इसमें देखेंगे एक चीज और है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ये तो विकास के बारे में देख लिए संसाधन कितने कितने होते हैं। एक होता है सतत पोषणीय विकास। पहले विकास के बारे में समझाते हैं कि आखिर विकास क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर किसी चीज को हमको विकास करना है तो वह दो रूपों में हो सकता है। पहला, अगर कोई वस्तु को विकास करना है तो पहला हम निर्माण कर सकते हैं, और दूसरा कोई चीज अगर किसी चीज का निर्माण करेंगे तो कोई चीज का विनाश भी होता है। क्या होता है? विनाश भी होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम कह दें कि आपको एक टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको लकड़ी की जरूरत होगी, होगा कि नहीं? तो लकड़ी की जरूरत होगा तो आप लकड़ी काटने कहाँ जाएंगे? जंगल से लाएंगे काट के लकड़ी। तो क्या हो रहा है, एक तरह से बेंच का तो निर्माण हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है कि आप जंगल का कटाई कर रहे हैं, यानी विनाश कर रहे हैं, यानी पर्यावरण को आप प्रदूषित कर रहे हैं। तो विकास वो उस चीज को कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सतत पोषणीय विकास में क्या होता है कि आप किसी चीज का तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पर्यावरण पर भी ध्यान रखना है। तो इसमें कहेंगे कि सतत पोषणीय विकास वैसे विकास है जिसमें किसी चीज के निर्माण करने के लिए पर्यावरण पर बिना ठेस पहुंचाए हम विकास कर सकते हैं। तो वैसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। देखिए इसका सबसे पहला अवधारणा बहुत सारे देशों ने मिलकर किए थे, और इस अवधारणा का नाम था वुडलैंड समझौता। और यह वुडलैंड समझौता 1987 में हुआ। तो पूछ सकता है कि वुडलैंड समझौता कब किया गया था, तो बताइएगा कि 1987 में किया गया था। यह समझौता क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि सतत पोषणीय विकास करने के लिए। और सतत पोषणीय विकास में क्या हुआ था कि बिना पर्यावरण को ठेस पहुंचाए किसी चीज का निर्माण करना। तो बच्चों आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका पार्ट 4 वीडियो था, और जब आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ना है कि संसाधन का संरक्षण क्या होता है और उसका उपाय क्या होगा, वो अगले वीडियो में जब पार्ट 5 वीडियो हम बनाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिए। चलो बच्चों, आप आज तक इतना ही रहा। थैंक यू।